हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी। आज का ये वीडियो गाइडेंस वीडियो है हमारे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने जुलाई 2025 में इग्नू एमएस साइकोलॉजी में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी फर्स्ट ईयर के पेपर दे चुके हैं, तो काफ़ी हद तक वो बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। लेकिन ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने जुलाई 2025 में एडमिशन लिया था, वो पहली बार अपने एग्जामिनेशन देने के लिए जून 2026 में एलिजिबल होने वाले हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दिए होंगे, और जब से आपने एडमिशन लिया है आई नो कि बहुत सारा स्ट्रगल आपने फेस किया है इस डिग्री की वजह से, इस कोर्स की वजह से। ये वैलिड है, इनवैलिड है, क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स होंगे, पता नहीं आप कितने मन से इसको करना चाह रहे होंगे। लेकिन आज का जो ये वीडियो है वो आपको बहुत हेल्प करेगा गाइडेंस देने में, क्योंकि मैं जो आपको बातें यहाँ पे बताने वाली हूँ, पहले मैं शॉर्ट वीडियोज़ में बताने वाली थी, लेकिन मुझे लगा एक ही वीडियो में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इग्नू के एमएस साइकोलॉजी के कोर्स के लिए एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। तो ध्यान से पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें सारी ही चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि अभी आपको एक कन्फ्यूजन हो सकता है इस कोर्स को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का। अब जल्दी से जल्दी में भी आप 2 साल से पहले तो नहीं ख़त्म कर सकते। तो आपके पास अभी ये जून 2026 के अलावा दिसंबर 26 का भी एक अटैम्प्ट है जो फर्स्ट ईयर के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत स्मार्टली इसको यूज़ कीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में क्या रहता है कि आपने डेट शीट तो देख ही ली होगी। 8 जून से एग्जामिनेशन स्टार्ट है और किसी तरीके का कोई गैप नहीं है। आप बहुत ही ओवरवेल्म्ड हो जाएंगे, या फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हो सकते हैं। आपको लगने लगेगा कि मैं कैसे सारे एग्जामिनेशन दूँ, जो कि बहुत वैलिड है। तो इसीलिए मैं फर्स्ट ईयर में पहले भी स्टूडेंट्स को एडवाइस करती थी कि आप सारे पेपर्स को एक साथ देने का प्रेशर मत लीजिए। मैंने अपने शॉर्ट वीडियोज़ में बात कई बार बताई है। अगर आप शॉर्ट वीडियोज़ की सीरीज़ को एक बार जाके चेक करेंगे, लाइन से शॉर्ट्स में देखिएगा जाके, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलेंगे। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये बात हमेशा बोली है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को, अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, एक्सपीरियंस नहीं है आपको, तो आप सारे पेपर्स एक साथ मत दीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। अभी शुरुआत तो हो जाएगी आपकी, फर्स्ट सेकंड थर्ड तक आप देंगे, लेकिन फोर्थ तक आते आते आप सारे पेपर छोड़ने का आपका मन करने लगेगा, विच इज़ ट्रू। तो ऐसी कंडीशन में आप ना पहुँचे, इसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप अपने एक स्मार्ट प्रिपरेशन कीजिए। अब हो सकता है आपने सारे सब्जेक्ट्स के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म डाल दिया हो, तो आप चाहें तो आप वो फ़ीस, क्योंकि आपको दोबारा तो पे करनी ही पड़ेगी ऑफ़ कोर्स, तो आप वो छोड़ सकते हैं। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप पार्ट्स में नहीं दे सकते। मेरा हमेशा से सजेशन रहा है कि फर्स्ट में अगर पहली बार आप सारे पेपर देने के लिए रेडी नहीं हैं, तो हमेशा पेपर नंबर 1, 2 एंड 4 चूज़ कीजिए। इससे आपका क्या होता है, टाइम भी मैनेज हो जाता है तीनों पेपर के लिए, क्योंकि फर्स्ट तो फर्स्ट होता है, उसके लिए तो हम पढ़ ही लेते हैं शुरुआत से। सेकंड पेपर ईज़ी बहुत है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, बहुत ईज़ी है, और उसको आप एक दिन में रिवाइज़ करके, पहले से पढ़ के एक दिन में रिवाइज़ करके अच्छे से कर सकते हैं। थर्ड पेपर थोड़ा ट्रिकी आता है, उसमें इतनी थ्योरीज़ हैं कि आपको अच्छा टाइम चाहिए। तो वो वाला जो पेपर है, अगर आप गैप करते हैं, तो फोर्थ पेपर के लिए भी आपको एक दिन मिल जाता है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपकी स्टैटिस्टिक्स की तैयारी है, तो आप शुरुआत में 1, 2, 4 एंड 6 को चूज़ कर सकते हैं, राइट। ऐसा करने से क्या होगा, आपको थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा। फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन की तो ये बात हो गई। अब जब आप सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल होंगे, वो नेक्स्ट यानी जून 2027 से पहले नहीं होंगे। तो अगर आपके माइंड में ये है कि मुझे जल्दी सब कुछ कंप्लीट करना है, तो भी आप जून 2027 से पहले तो जल्दी कर ही नहीं सकते। तो ये वाला जो आपका नेक्स्ट अटैम्प्ट है दिसंबर का, उसमें आप फर्स्ट सेकेंड ईयर के भी पेपर नहीं दे सकते, क्योंकि जब तक आपका हर साल में 1 साल कंप्लीट नहीं होता है, हर ईयर में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में 1-1 साल कंप्लीट नहीं होता है, आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस नेक्स्ट जो दिसंबर में एग्ज़ाम आने वाले हैं, उनका स्मार्टली यूज़ करिए, क्योंकि वो भी आपके पास टाइम रहेगा। हाँ, ये अलग बात है कि आपको सेकेंड ईयर में बहुत कुछ करना होता है, पर 2 पेपर आप आराम से दे सकते हैं, इतना कोई बड़ा इश्यू नहीं होगा, आराम से कर सकते हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं एग्जामिनेशन को देने से रिलेटेड। दूसरी इंपॉर्टेंट बात करते हैं प्रैक्टिकल्स के बारे में। फर्स्ट ईयर के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं ना, वो मैक्सिमम 95 स्टडी सेंटर ऐसे हैं, 95% स्टडी सेंटर ऐसे हैं जहाँ पर आपके जो प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम्स हैं वो होंगे प्रैक्टिकल की क्लासेस होने के बाद। और प्रैक्टिकल की क्लासेस कब होंगी? थ्योरी पेपर ख़त्म होने के बाद। जुलाई में आपके सारे थ्योरी पेपर ख़त्म हो जाते हैं। खुद से मत एसोसिएट कीजिएगा, आपके पेपर तो 6 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे इग्नू के सारे एग्जामिनेशंस की। तो जब इग्नू के सारे पेपर जुलाई में जाके ख़त्म होंगे, उसमें थोड़ा गैप मान लीजिए 10 दिन का, 15 दिन का, उसके बाद आपके स्टडी सेंटर पर आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी। प्रैक्टिकल क्लासेस में भी उन्हीं स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है जिन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया होता है। तो अगर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं किया है तो आराम से बैठिए, क्योंकि फिर आप नेक्स्ट में एग्ज़ाम फॉर्म फिल करेंगे। लेकिन अगर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दिया है, तो आपकी क्लासेस होंगी
क्लासेस मतलब आपको सिखाए जाएंगे प्रैक्टिकल्स, आपको बताए जाएंगे प्रैक्टिकल्स करने कैसे हैं और कौन कौन से प्रैक्टिकल्स करने हैं। आपके सिलेबस में ऑलरेडी 8 प्रैक्टिकल्स गिवन है। अगर आप हैंडबुक देखेंगे उठा के तो 8 प्रैक्टिकल्स आपको दिखेंगे। वो उन्हीं 8 प्रैक्टिकल्स में से आपको अपनी फाइल में कोई 5 एक्सपेरिमेंट्स लिखने होते हैं, पर वो आपके स्टडी सेंटर ही आपको बताते हैं कि कौन से 5 लिखने हैं, तो वो आप उस समय लिख सकते हैं। अदरवाइज़ वो कई बार ऐसा भी कहते हैं कि आप कोई भी 5 लिख सकते हैं क्योंकि आपके सिलेबस के ही हैं। पर वो आपको पहले सिखाते हैं प्रैक्टिकल्स और उसके विदिन अ वीक आपके प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है। कि दोनों चीज़ें, क्लासेस और एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल का, थ्योरी का सब कुछ खत्म होने के बाद होता है। तो प्रैक्टिकल को लेकर अभी से कोई प्रेशर मत लीजिए, रिलैक्स रहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल की क्लासेस आपकी जब होंगी तब आपको बता दिया जाएगा। लेकिन मैंने कहा था 95%, 5% स्टडी सेंटर ऐसे भी हैं जो बहुत एडवांस हैं। वो थ्योरी के क्लासेस के पहले ही, थ्योरी के एग्जामिनेशंस के पहले ही, यानी जून एग्ज़ाम से पहले ही आपके प्रैक्टिकल के क्लासेस कंडक्ट करते हैं। तो जब वो इतने एडवांस हैं तो अपने स्टूडेंट्स को भी टाइमली इन्फॉर्मेशन देते हैं और ऐसे स्टूडेंट्स तक इन्फॉर्मेशन मेल के थ्रू या किसी ग्रुप के थ्रू या एसएमएस के थ्रू पहुंचती है। मेक श्योर आपकी ईमेल आईडी सही रजिस्टर्ड हो इग्नू में, वो बहुत ज़रूरी है। ये 2 चीज़ें हो गई जिसमें हमने थ्योरी के एग्जामिनेशन और प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन की बात करी। जब आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन करीब आएंगे तब उस पर और डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन अभी मोर देन इनफ इन्फॉर्मेशन आपको प्रैक्टिकल के बारे में भी दे दी है। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात की जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे बहुत मैसेजेस करते हैं कि मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। इस बार मैं भी पूरी तैयारी से हूँ कि आपको टाइम से बहुत पहले बता देने वाली हूँ। उसका रीज़न ये है कि जब एग्जामिनेशन होते हैं मैं उससे ठीक एक इवनिंग पहले ही आपको कुछ गेस्ट क्वेश्चंस बताती हूँ। आपको पता है कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन उसमें से आते भी हैं, तो वो आप करके आते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। पर इस बार आपकी प्रिपरेशन थोड़ी ज़्यादा अच्छी हो जाए इसके लिए टॉपिक्स थोड़े ज़्यादा बताए जाएंगे। लेकिन एक बात समझ लीजिए, इजी नोट्स में से ही आपको पेपर को कवर देख पाएंगे, क्या पूरा पेपर कवर हो रखा है। तो इजी नोट्स को पूरा पढ़ लीजिए। इजी नोट्स में जो भी कंटेंट है, क्योंकि बहुत कुछ है, जो मॉडिफाइड नोट्स हैं इजी नोट्स, वो उस जो भी आपने अभी तक लेटेस्ट देखे हैं, इसके लिए आप एक काम कीजिएगा कि इस वीडियो को देखने के बाद टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जाइएगा, भूलिएगा मत, क्योंकि मैं यहाँ लिंक कई बार पेस्ट करती हूँ, वो कई बार लिंक वर्केबल होती नहीं है। तो टेलीग्राम के चैनल पे जाइएगा, हमारे अचीवर्स हाइव नाम से सर्च कर लीजिएगा, या फिर आप होंगे उस ग्रुप में, उस चैनल पर ऑलरेडी, और वहाँ पर आप देखिएगा मैं लेटेस्ट लिंक्स पेस्ट करूँगी जो कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए होंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जून 2026 के लिए आपको कौन से ईजी नोट्स से स्टडी करना है। राइट, वो इजी नोट्स को आपको पूरा पूरा कवर करना है। अभी भी बहुत टाइम है। अगर कोई आज की डेट में, आज 1 मई है, आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ, और अगर कोई स्टूडेंट आज से भी पढ़ना शुरू करता है ना, तो भी बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। नॉट जस्ट मार्क्स, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इजी नोट्स का कंटेंट जो भी आपको अवेलेबल है उसका सेम वीडियो एक्सप्लेनेशन भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो उसका बेनिफिट लीजिए, अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे। कोई भी लेक्चर 30 मिनट से बड़ा नहीं है। 30 मिनट्स बहुत कम होते हैं। एक दिन में आप 30 मिनट्स तो दे ही सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। आराम से सारे पेपर्स कवर हो जाएंगे। रही बात स्टैटिस्टिक्स की, तो मेरी पूरी कोशिश है कि स्टैटिस्टिक्स के कुछ और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस मैं आपको करवा पाऊँ। वैसे बहुत सारा कंटेंट स्टैटिस्टिक्स का ऑलरेडी है। एंड अगेन आप चैनल पे जाके ज़रूर देखिएगा, आपको वहाँ पर बहुत सारा कंटेंट जो लिंक्स मिलेंगे उनको सेव कर लीजिएगा। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स भी, आपको पता रहेगा कि जून के लिए आपको कहाँ से पढ़ना है। और फिर जब मैं अभी कुछ दिनों में आप लोगों को इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स प्रोवाइड कराऊंगी, तो वो टॉपिक ज़रूर इजी नोट से आपको रिवाइज करने हैं, दोबारा पढ़ने हैं। राइट, उन पर ज़्यादा फोकस देना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उतना ही पढ़ना है। कई बार स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो उतना ही पढ़ना चाहते होते हैं, बट ऐसा मत करिए, ये गलत है। आप प्रैक्टिस किसी टॉपिक की ज़्यादा करिए, अच्छी बात है, लेकिन बाकी टॉपिक्स को इग्नोर मत करिए, क्योंकि आप ऑलरेडी पूरे साल पढ़ नहीं पाते हैं। तो ऑलरेडी जो आप पढ़ते हैं वो भी बहुत ही कम होता है। तो इस तरह से आपकी नॉलेज अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगी अगर आप उतना भी नहीं पढ़ेंगे। तो ये काम ज़रूर करिएगा। ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी। आज के इस वीडियो में इतनी बातें रखते हैं, और आपकी क्वेरीज जब इस वीडियो में आएंगी तो उन टॉपिक्स को लेकर मैं फिर से आपको एड्रेस करूँगी, सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करूँगी। देखते हैं आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो मुझे फुलफ़िल करनी है, क्योंकि इट्स बीन लॉन्ग, मैं काफ़ी टाइम से नहीं आई हूँ आप लोगों के साथ बातचीत करने के लिए कुछ भी चीज़ों को लेकर। पर अब ज़रूर जो है वो मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपने डाउट्स, अपने कमेंट्स या जो भी आप पूछना चाहते हैं वो कमेंट्स में ड्रॉप ज़रूर कीजिएगा, और जल्दी ही मिलती हूँ आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, पढ़ते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।